नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोरलड्रॉ 2024 में एक बेहद शक्तिशाली फीचर की बात करेंगे, प्रिंट मर्ज। कोरलड्रॉ 2024 में ये कमांड और ज़्यादा एडवांस हो गया है। आप इसमें टेक्स्ट के साथ साथ इमेज और क्यूआर कोड का भी मर्जिंग कर सकते हैं। चाहे आप आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट बना रहे हों या कोई इनविटेशन बना रहे हों, हर प्रकार के डायनेमिक मार्केटिंग डिजाइनिंग में ये प्रिंट मर्ज कमांड आपके डिजाइन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रिंट मर्ज क्या होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजाइन को सोर्स के साथ मिलाने का तरीका है ताकि आप एक ही बार में कई कॉपीज बना सकें। सोचिए आप कितना समय बचा सकते हैं। प्रिंट मर्ज कमांड यूज करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें तैयार होनी चाहिए। सबसे पहला, एक क्रिएटिव आपका रेडी होना चाहिए, आपका डाटाबेस फाइल बनी होनी चाहिए और तीसरा, आपके फ़ोटोज भी रेडी होने चाहिए। चलिए हम एक एक करके ये समझते हैं कि आपको किस तरह के डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह आप डाटाबेस फाइल बना सकते हैं और फ़ोटो का मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। ये कोरलड्रॉ की फ़ाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी कार्ड की डिज़ाइन बन के तैयार है। इसी में हम प्रिंट मर्ज कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं ये फर्म का नेम है, ये फ़ोटोग्राफ के लिए स्पेस है और ये आपका नेम है। उसके नीचे रोल नंबर, क्लास सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर है। और सबसे नीचे आपका एक क्यूआर कोड भी है जिसमें मोबाइल नंबर का लिंक किया गया है। अब चलते हैं हम अपने डाटाबेस पर। यहाँ पर आप फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं। एक्सेल की फ़ाइल खोलने से पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटोग्राफ 10 फ़ोटोग्राफ हमारा है और सबका रीनेम कर दिया गया है। और ये एक्सेल की फ़ाइल है, सेकेंड सीट है और ये हमारा फर्स्ट सीट है जिसमें आप देख सकते हैं नेम 10 नेम है। यहाँ पर सबसे ऊपर नेम नाम की फील्ड है, रोल नंबर नाम की फील्ड है, क्लास सेक्शन की फील्ड है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डीओबी और क्यूआर कोड में भी आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यानी क्यूआर कोड जब स्कैन कोई करेगा तो उसमें मोबाइल नंबर उस स्टूडेंट का दिखेगा। आप उसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है। वहाँ पर आप जो भी कोडिंग देंगे उस क्यूआर कोड में स्कैन के साथ वो दिखेगा। अब चलते हैं हम सेकेंड सीट पर। यहाँ पर हमारा नेम के साथ फ़ोटो का वो पाथ दिया हुआ है जहाँ पर हमारी फ़ोटो प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। और इस पाथ को लाने के लिए आपको फ़ोटोग्राफ पे जाकर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉपी एज ए पाथ नाम का ऑप्शन। इसे आप यहाँ से कॉपी करेंगे और एक्सेल फाइल में जाकर आप जब उसे पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपका फ़ोटोग्राफ का पाथ यानी लिंक प्रॉपर यहाँ पे आ गया। इसी तरह सारे फ़ोटोग्राफ का लिंक आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपका ये डाटाबेस भी तैयार है मर्जिंग के लिए। जैसा कि आपने देख लिया, हमारा डेटा तैयार है, डिज़ाइन भी रेडी है और फ़ोटोग्राफ भी हमारे प्रेजेंट हैं। तो अब हम चलते हैं कोरलड्रॉ में और जादू यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इस जादू को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेनू में और वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्रिंट मर्ज कमांड, प्रिंट मर्ज। और वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख जाता है क्रिएट एंड लोड प्रिंट मर्ज। यहाँ पर हम अपने एक्सेल फाइल को इस कोरलड्रॉ के डिज़ाइन के साथ लिंक करेंगे। अपने डाटाबेस फाइल को यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन ODBC डाटा सोर्स और इंपोर्ट डाटा सोर्स। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट डाटा सोर्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आईडी कार्ड फाइनल नाम की फ़ाइल है, उसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पर CSV फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं, एक्सेल की डायरेक्ट फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे 2 टाइप दिखेंगे, एक डाटा का और एक फ़ोटो का।
डाटा में आप देख सकते हैं आपके जितने भी फील्ड थे आपको दिख रहे थे, और यहाँ पे फ़ोटो में आपको 3 फील्ड दिख रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम और फ़ोटो। सबसे पहले हम डाटा फील्ड को यहाँ पर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये 10 रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ गए। इसे हम स्क्रॉल करके देखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। हमारा जितने भी डाटा हमारे एक्सेल फाइल में दिख रही थी फर्स्ट शीट पे, वो हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें फ़ोटो की लिंकिंग करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर ऐड कॉलम में। एक और कॉलम यहाँ पर हमें ऐड करना है, और उसे ऐड करने के लिए हम यहाँ पर पाथ नाम के ऑप्शन बटन को क्लिक करेंगे, और यहाँ से उस फाइल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, आईडी कार्ड, और ओपन करेंगे। और इस बार हम फ़ोटो टाइप को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हमारा फ़ोटो की लिंकिंग दिया हुआ है। और यहाँ पर हम कॉलम को फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फ़ोटो का जो हमारा लिंकिंग या ये कहिए पाथ का जो डिटेल है यहाँ पर एक कॉलम में यहाँ आ जाएगा। अब हमारा ये डाटाबेस पूरी तरह से लिंक हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है कोरल में। अब हमें सिर्फ यहाँ पर प्रिंट मर्ज ऑप्शन से अपने फील्ड को इंसर्ट करना है और उसे सही जगह पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप को सेलेक्ट करेंगे और जितने टेक्स्ट हमें लेना है उसे इंसर्ट करेंगे, फिर इमेज को इंसर्ट करेंगे, और सबसे लास्ट में क्यूआर कोड को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये टेक्स्ट टैब है। टेक्स्ट टैब में हमें जो जो चीज़ चाहिए उसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ये नेम हुआ, एक क्यूआर कोड और फोटो के दोनों टैब को हम अभी इंसर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हमारे पूरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ पर होगी। यहाँ पर हमें फ़ोटो इंसर्ट करना है, फ़ोटो को लिंक करना है, तो हम यहाँ पे इमेज टैब पे जाएंगे। सेकंड टैब है हमारा इमेज, और यहाँ पर आपको डाटा सोर्स कॉलम सेलेक्ट करना होगा। ये यहाँ से आप जिस कॉलम में आपका फ़ोटो है उसे फील्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर प्लेस होल्डर इमेज के लिए आप किसी भी इमेज को जाकर यहाँ से सिलेक्ट करके उसका लिंक यहाँ पर आपको बता देंगे, और यहाँ पर आप फ़ोटो किस तरह आपका वहाँ पे प्रेजेंट हो उसकी सेटिंग, एक्चुअल साइज़, फिल, प्रोपोर्शनली इत्यादि की सेटिंग कर सकते हैं। आपका इमेज भी यहाँ पर अब सेटिंग हो गया, और उसे इंसर्ट करके हम अपने बॉक्स में और क्लिप कर देंगे फ़ोटो की जगह पे। इमेज भी आपकी यहाँ पे आ गई है। अब हम क्यूआर कोड की सेटिंग करेंगे। क्यूआर कोड यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है, और यूआरएल टाइप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूआरएल है कि ईमेल है कि फ़ोन नंबर है, एसएमएस है, कॉन्टैक्ट है, कैलेंडर है, इवेंट है, जियो लोकेशन है या प्लेन टेक्स्ट है। तो इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। हमारा क्योंकि फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और फ़ोन नंबर में कौन सा हमारा वो फील्ड था उसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। क्यूआर कोड वाला ले सकते हैं या मोबाइल नंबर का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों में सेम नंबर है। और उसे हम यहाँ पर जाकर इंसर्ट फील्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्यूआर कोड, इंडिविजुअल क्यूआर कोड, ये आपका इस पेज पे आ गया। और ये गलती हम यहाँ पे कर रहे थे, अभी तक ये नेम फील्ड हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था। इस नेम फील्ड को हम यहाँ पे रख लेते हैं, नहीं तो पूरी की पूरी हमारी मेहनत यहाँ पे लॉस होने वाली थी। चलिए, याद आ गया, और ये नेम नाम का टैब हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमारी ये पूरी सेटिंग हो गई। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो
हमारा यहाँ पे लिंक हो गया, ये नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, क्लास एंड सेक्शन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और लास्ट में हमारा QR कोड की भी लिंकिंग यहाँ पे हो गई। अब हमें सिर्फ एक क्लिक करना है और क्लिक करते ही हमारे 10 ID कार्ड विथ फोटोग्राफ एंड QR कोड बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, या प्रिंट करना तो प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमें अभी प्रिंट नहीं करना है इसलिए हम क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक कर देंगे और अब आप देख सकते हैं आपके 10 ID कार्ड बन के यहाँ पे तैयार हो गए। ये एक मैजिकल कमांड है, इसकी मदद से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब आप इन शानदार रिजल्ट को देखिए। कोरोल्डा 2024 में प्रिंट मर्ज के साथ आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपने क्लाइंट को शानदार व्यक्तिगत काम से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको यह ट्यूटोरियल मददगार लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक कोरोल्डा के टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगली बार क्या सीखना चाहते हैं। डिजाइनिंग का आनंद लें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।